आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर कथा है कि एक लड़की जब उस तालाब में स्नान कर रही थी तो स्नान करते वक्त उस नगर का राजा अपने सैनिकों के साथ में अपने सिपाहियों के साथ में उस तालाब में स्नान करने के लिए पहुंच जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ आप इसको जान करके चकित रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को तो कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए। तो बात हुआ का एक जो नगर में एक तालाब था, जो पर्सनली वह तालाब लड़कियों के लिए स्नान करने के लिए ही था। उस तालाब में केवल लड़कियां ही महिलाएं ही आकर के स्नान करती थी। लेकिन एक बार की बात है कि उस तालाब में काफी ज्यादा ढेर सारी लड़कियां आकर के स्नान कर रही थी। लेकिन उसी समय उस नगर का राजा उधर से अपने सैनिकों के साथ में गुजर रहा था। उसे काफी गर्मी महसूस हो रही थी। काफी जो गर्मी उस समय थी, सूरज बिल्कुल सर पर चढ़ा हुआ था। तो राजा को बहुत जल्दी जब गर्मी आभास हुआ तो पता किया कि मेरे को स्नान कर लें और कहीं पर यदि छांव में बैठ जाएंगे हम लोग तो गर्मी जो कम हो जाएगी। बाद में पता चलता कि पास में एक जो लड़कियों का तालाब है जिसमें लड़कियां ही स्नान करती है। उसके बाद उस राजा ने कहा ठीक है चलो वहां पर हम लोग स्नान कर लेंगे। लेकिन जब वह राजा अपने उन सिपाहियों के साथ में वहां पर पहुंचता है तो देखता काफी ढेर सारी लड़कियां वहां पर स्नान कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन लड़कियों ने राजा साहब और उनके सैनिकों को देखा, बस लड़कियां एक एक करके निकल करके अपने घर को चलती चली गई। लेकिन सभी लड़कियां तो निकल गई, लेकिन उसमें एक लड़की जो है नहीं निकल सकी। वह स्नान करती रही, वो उस तालाब में से बाहर नहीं निकल रही थी। राजा ने कहा कि आखिर तुम क्यों नहीं बाहर जा रही हो, तुम बाहर चली जाओ। उस लड़की ने कहा राजा साहब जब तक आप लोग यहां पर रहेंगे मैं बिना वस्त्र की हूं और इस वजह से मैं जो तालाब से बाहर आप लोगों के सामने मैं नहीं जा सकती, क्योंकि हम लोगों के धर्म में किसी पराया पुरुष के सामने निवस्त्र नहीं जाया जाता है। बस जैसी वो लड़की इस बात को बोलती है राजा के मन में कुछ हवस वाले ख्याल चल जाते हैं। राजा ने कहा नहीं, तुम ऐसे ही उसी अवस्था में जल्दी से इस तालाब से बाहर निकलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। राजा की इस नीच हरकत पर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। वो लड़की कहती है आप राजा हैं और आप ऐसा हरकत कैसे कर सकते हैं, कम से कम कुछ समय के लिए आप यहां से अपने सैनिकों के साथ जाइए और बस मैं निकल के चली जाऊंगी और आप आकर के स्नान कर लीजिएगा। लेकिन राजा ने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे ही निकलो, यदि तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें अपने महल में लेवा चलूंगा, महल में रखूंगा। वो लड़की कहती कि नहीं, मुझे ये सब नहीं मंजूर है। लेकिन लड़की थोड़ी सी होशियारी चलती है, कहती कि यदि आप मुझे महल में इज्जत देना चाहते हैं, महल में लेवा चलना चाहते हैं, तो अगर आप इतना मेरे को इज्जत चाहते हैं तो मेरा अगर वदन देखते तो केवल आप बस देखिए, बाकी आपके यदि सैनिक सिपाही सभी लोग देख लेंगे तो मेरी इज्जत तो सबके नजर में उतर जाएगी। इस वजह से आप कुछ समय ओझल हो जाइए और मैं अगले दिन आपके महल पर मैं खुद चली आऊंगी। जैसे यह बात वह लड़की बोलती है, राजा कहता है ठीक है हम लोग चले जाते हैं। उसके बाद राजा अपने सैनिकों के साथ में कुछ समय के बाद उछल हो जाता है, चला जाता है और लड़की वहां से निकल कर अपने घर चली जाती है। राजा अपने महल में अगले दिन इंतजार करता है कि वो लड़की आएगी, लेकिन वह लड़की नहीं आती है। राजा अपने सैनिकों से उसके घर पर जो पैगंबर भिजवाता है, संदेशा भिजवाता है कि वह लड़की आए। फिर से वह लड़की कहती कि ठीक है मैं कल आ जाऊंगी। उसके बाद से कल भी वह राजा उस लड़की का इंतजार किया, लेकिन वह लड़की नहीं आती। अब तो राजा को और अधिक गुस्सा आ गया कि वह लड़की मेरी बात नहीं मान रही है। वह बाप और बेटी दोनों लोग मेरी बातों को तौहीन कर रहे हैं, मजाक बना के रखा है। बस वो राजा गुस्सा हो जाता है और अपने सैनिकों के साथ में, सिपाहियों के साथ में अगले दिन शाम के समय में जब उसके घर पर जाता है तो देखता है कि उसके घर पर जो ताला लटका हुआ है। अगल बगल से पूछता है आखिर बाप और बेटी कहाँ गए। अगल बगल के लोगों ने बोला कि तो कल शाम को एक घर छोड़ करके कहीं चले गए हैं। अब उस
राजा को बहुत अधिक गुस्सा आता है, अपने सैनिकों से कहता है कि ढूंढो, जहां पर भी हो इनको ढूंढ निकालो, और जैसे भी हो अब इस लड़की की इज्जत खैर नहीं है। राजा बहुत अधिक गुस्सा हो जाता, अपने सैनिकों से पूरा ढूंढवाता है, लेकिन कहीं पर पता नहीं चलता है। अब तो इनाम घोषित कर देता है कि जो भी इस बाप और बेटी को खोज के लाएगा उसे 1 किलो स्वर्ण मुद्राएं इनाम दिए जाएंगे। इनाम घोषित करने के बावजूद भी उस राज्य का कोई भी व्यक्ति उस बाप और बेटी को खोज नहीं पाते हैं। जब खोज नहीं पाते तो सोचता है कि शायद वह दूसरे राज्य के राजा में चला गया होगा, दूसरे राज्य में चला गया। तो इस वजह से वह बगल के राजा के यहाँ संदेश भिजवाता है कि कृपया मेरी आप जो है मदद करिए, एक बाप और बेटी को ढूंढना है। उस राजा ने भी अपने यहाँ पूरा घोषणा कर दिया खुजवाने के लिए, लेकिन वहां पर भी उस बाप और बेटी का पता नहीं चलता। राजा बिल्कुल हैरान हो गया, आखिर इस बाप और बेटी को धरती निगल गया या आसमान खा गया, आखिर ये दोनों लोग है कहाँ, पता नहीं चल रहा है। काफी बेचारा परेशान हो गया, खोजते खोजते हर तरीके से हैरान हो गया। एक दिन राजा वह सोया हुआ था और सोने में उसको एक स्वप्न आता है कि एक जो निर्जन स्थान पर एक छोटी सी कुटिया दिख रही, छोटी सी झोपड़ी दिख रही है जो एक तालाब के किनारे पर है, और उस तालाब के किनारे उस झोपड़ी में वही बाप और बेटी जो है। और जब उसको पता चलता है कि उतना दूर निर्जन स्थान में जाकर के लोग झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, अगली सुबह होते ही अपने सैनिकों के साथ में वह राजा उस झोपड़ी के किनारे उस निर्जन स्थान पर चलता है। जब वह उस जगह पर पहुंचता है तो कहता है कि सैनिक तुम सब बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूं। और जैसे ही वह अंदर जाता है तो क्या गजब का देखता है, जो उसका बाप रहता है, बूढ़ा बाप, वह कुछ भगवान के सामने जो प्रार्थना कर रहा होता है, और वह लड़की बीमार अवस्था में एक चारपाई पर लेटी हुई रहती है। वह भगवान से प्रार्थना करके कहता है कि हे भगवान, कब तक हम लोग उस राजा से छुपते हुए फिरेंगे? अरे कम से कम कुछ दया दिखाओ, इस गरीब पर कुछ रहम करो भगवान, ताकि उस राजा के अंदर कुछ दया भर दो। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को संभव भी बना सकते हैं। उस राजा के अंदर दया भर दो और मेरी लड़की का इज्जत लूटने वाला जो है इज्जत का रखवाली करने वाला बन जाए, कुछ ऐसा करो। जैसे सब बातें जो भगवान के सामने वह जो गिलगिला करके रोते हुए उसका बाप बूढ़ा कह रहा था, जिससे बात जो राजा सुनता है उसके मन से सारी हवस वाली बुद्धि समाप्त हो जाती है। अब उसके मन में इज्जत वाली बात आती है। उसके बाद जब वह भगवान से विनती कर लेता तो राजा वहीं पर बैठा रहता है। राजा उस बूढ़े बाप से कहता है कि देखिए, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, मेरी वजह से आप लोग इधर उधर भटक रहे थे, मेरे अंदर जो एक बुरा ख्याल पनप गया था, लेकिन अब मैं ऐसा वैसा कहीं कुछ नहीं करूंगा। आप राजी हो जाइए, मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा। विवाह करने के बाद उसको अपने महल में लीवा करके रानी के जैसे मैं रखूंगा, उच्च दर्जा दूंगा। उसके बाद उसको पूरा इज्जत सब कुछ मिलेगी। उसने लड़की के बाप ने अपने बेटी से पूछा, क्या बेटी तुम राजा से शादी करना चाहोगी? बेटी ने सर हिलाया, लेकिन अगर मुझे इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा तो मैं क्यों नहीं शादी कर लूंगी। उसके बाद राजा ने उस लड़की से शादी किया और अपनी पटरानी बना करके वहां पर खूब इज्जत ख्याल से शादी विवाह करने के बाद उसको अपने महल में एक रानी के जैसे रखता था। उसके बाद उस राजा की जो बुद्धि सद्बुद्धि में बदल गई, जो कुबुद्धि थी सद्बुद्धि में बदल गई, और वह भी राजा भगवान के भक्ति का प्रिय हो गया, भगवान का स्मरण करने लगा, क्योंकि भगवान में एक ऐसी शक्ति है, उनमें विश्वास करने से ऐसी सद्बुद्धि आती है जो शायद कहीं स्कूल में कोई दूसरा नहीं दे सकता है। इस वजह से भगवान की भक्ति भाव सभी को करना चाहिए, क्योंकि आपके दुश्मन का भी वो काया पलट सकती है, बुद्धि पलट सकती है।